अच्छा, आज मैं बात करूँगा कि सबसे पहली जॉब कैसे हासिल की जाए। ये हर फ्रीलांसर का सबसे डरावना और सबसे पहला एक्सपीरियंस, सबसे मुश्किल वो ये है कि मैं पहली जॉब कैसे हासिल करूँ। पहली जॉब जो है वो मेन काउंट करती है। अच्छा, अब इसमें कुछ मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप्स दूँगा जो आपकी सक्सेस रेट जो है वो ज़्यादा कर देंगी पहली 2-3 जॉब्स हासिल करने में। अच्छा, इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आप का एक्सपीरियंस लेवल क्या है। शुरू में लाज़मी बात है, मेरे पास ना पोर्टफोलियो है, ना मेरे पास कोई सैंपल वर्क है। तो आपने क्या करना है कि आपने कोई भी डमी प्रोजेक्ट, ठीक है, वो आपने क्रिएट कर लेना। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मैं स्काइप का एक नया डिज़ाइन बना लेता हूँ, या मैं कोई एक वेब पेज है, मैं कोडर हूँ, मैं एक वेब पेज अच्छा सा बना के उसको कहीं अपलोड कर दिया, मैंने उसको रख दिया क्लाइंट को दिखाने के लिए। अब ये इस तरह है जैसे मैं किसी शॉप पे फ़र्नीचर लेने गया हूँ, ठीक है? अब वो शॉप बड़ी ज़बरदस्त है, सब कुछ है, वो कह रहे हैं जी हम आप बड़े ज़बरदस्त हमें काम आता है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन वहाँ पे कोई, जब मैं इर्द-गिर्द देखा तो वहाँ कोई चेयर ही नहीं थी, वहाँ कोई सोफ़ा नहीं था पड़ा हुआ। तो आपका क्या ख़्याल है, मैं उनसे काम करवाऊँगा? जबकि वहाँ कोई इस तरह की चीज़ ही नहीं पड़ी हुई, कुछ देखने के लिए कोई उनका काम ही नहीं पड़ा हुआ। मैं कैसे बिलीव कर लूँ कि उनको काम आता है? तो ये मेन पर्पज़ है। इस चीज़ को आपने ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई 2 या 3 सबसे अच्छे जो आपके सैंपल्स हैं, सबसे अच्छा जो आपका काम है, सिर्फ़ उसको आपने एक जगह पे रखना है। जब क्लाइंट आपसे माँगे, आपने उसको वो सैंपल्स अपने देने हैं। ये नहीं कहना भई मुझे काम तो बहुत आता है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस कोई नहीं है। ये तो मतलब ये है कि वो कभी भी आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, कभी भी आपसे काम नहीं करवाएगा, ठीक है? ये चीज़, सैंपल प्रोजेक्ट्स अपने बनाएँ, 2 या 3 अच्छे, और उनको आप साइड पे रख लें। अगर फ़ारिग टाइम है, आपको काम नहीं मिल रहा, तो उसको यूटिलाइज़ करें। यहाँ पे क्या करते हैं कि जी मैं का अप्लाई कर रहा हूँ रोज़ाना 100 जॉब्स पे, मुझे कहीं से जॉब ही नहीं मिल रही। और भई वो फ़ारग टाइम है आपके पास, उसको इन्वेस्ट करो और चीज़ों में, बुक्स पढ़ो, ट्यूटोरियल्स देखो नेट से ऑनलाइन, उनको सीखो। नॉलेज गेन करना ये सबसे मेन चीज़ है। फ़ारिग टाइम का सबसे अच्छा फ़ायदा उठाना जो है वो ये है कि आप सैंपल प्रोजेक्ट्स बनाएँ, अपने नॉलेज को गेन करें और ज़्यादा ट्यूटोरियल्स देखें, नई-नई चीज़ें सीखें, ठीक है? ये आपने अपने फ़ारिग टाइम को ऐसे यूज़ करना है। तो सैंपल प्रोजेक्ट्स बना लें, आप अपने प्रोफ़ाइल में उनको अटैच कर सकते हैं, ठीक है? फिर दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि फ़ोकस, ठीक है? मैं आपसे बनवाने आया हूँ सोफ़ा, ठीक है? आप कहते हैं जी हम बेड भी बना लेते हैं, और जी हम घर भी बना देते हैं। अगर आपने घर बनवाना हो तो आप हमसे घर भी बनवा लें। तो हम गाड़ियाँ भी ख़रीद के देते हैं, प्रॉपर्टी का काम भी करते हैं। अच्छा, आप इतने काम करते हैं? मैं तो आपसे सोफ़ा बनवाने आया हूँ। तो क्या होगा कि मेरा ट्रस्ट जो है वो हट जाएगा। मैं कहूँगा यार ये इतने काम करते हैं, सोफ़ा पता नहीं ये किसी और से बनवा के देंगे मुझे, मेरा नहीं ख़्याल ये सोफ़ा बनाते हैं। आपके पास, आपने जिस जॉब पे अप्लाई किया है, आपकी जो प्रोफ़ाइल है, ठीक है? आप जो क्लाइंट को कह रहे हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, वो उसी फ़ील्ड से रिलेटेड होनी चाहिए। अगर आप एचटीएमएल, सीएसएस के मास्टर हैं, आपकी पूरी प्रोफ़ाइल ये चीख-चीख के कह रही हो कि जी मैं एचटीएमएल का और फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। ये ना वहाँ पे लिखा हो कि जी मैं वर्डप्रेस भी कर लेता हूँ, मैं बैक एंड भी कर लेता हूँ, मैं एनिमेशन भी कर लेता हूँ, मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी कर लेता हूँ। मैं दुनिया के सब काम कर लेता हूँ, बस आप मुझे काम दे दें। ये वहाँ पे अगर आप दिखाएँगे तो क्लाइंट फ़ौरन भाग जाएगा। अच्छा जो क्लाइंट है वो फ़ौरन भाग जाएगा, वो कहेगा यार ये जो है ना मुझे गड़बड़ लग रही है। तो पहली जॉब हासिल करने का तरीका ये है कि आपने क्लाइंट से सिर्फ़ वही चीज़ें डिस्कस करनी है जो कि वो करवाना चाह रहा है, ठीक है? आपकी प्रोफ़ाइल में भी वही सब कुछ हो। तो ये 2-3 मेन चीज़ें हैं जो आपने करनी हैं जिससे आपको पहली जॉब जो है वो आसानी से मिल सकती है। दूसरा ये है कि आप किस प्लेटफॉर्म पे हिट कर रहे हैं। लाज़मी बात है, अगर आप एक बहुत बड़ी मार्केट में बैठे हैं जहाँ हज़ार फर्नीचर की शॉप्स हैं, तो आपके जो चांसेस हैं आपको काम मिलने के वो कम हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन वहाँ दूसरी तरफ ये भी है कि वहाँ पे जो है वो मार्केट बहुत बड़ी है, वहाँ पे जो है वो कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ये भी वहाँ मेन पॉइंट है। लेकिन फिर भी आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आप किसी ऐसी नई जगह पे हैं जहाँ पे सिर्फ 10 जॉब्स हैं और अप्लाई करने वाले सिर्फ 5 लोग हैं, तो वहाँ पे आपको जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है? तो ऐसा प्लेटफॉर्म आपने स्टार्ट में ऐसे प्लेटफॉर्म पे और ऐसी छोटी जॉब्स पे अप्लाई करना है
जैसे $10 की फ़िक्स जॉब है, ठीक है? वहाँ पे आपको सिर्फ $10 मिलने हैं, चाहे आप जितना मर्ज़ी काम करें। शुरू में जो क्लाइंट है उसका रिस्क कम हो जाता है, उसने सिर्फ $10 का गैम्बल करना है, वो किसी भी बंदे को हायर कर सकता है। यहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा हैं। वहाँ देखें आप पहले से कितने लोगों ने अप्लाई किया है, 2 लोगों ने, 3 लोगों ने, 10 ने, 33 ने, 30 ने। अगर बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं तो उस जॉब पे अप्लाई ना करें, ये आपका वेस्ट होगा, ठीक है? जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई करें जॉब पे, मतलब जैसे ही कोई नई जॉब आई है उस पर फ़ौरन अप्लाई कर दें, ठीक है? अच्छा सा लेटर लिख के, रेलिवेंट लेटर, जॉब लेटर लिखें कि उस जॉब से रिलेटेड हो, उसको अच्छी तरह पढ़ें कि वो क्या चाह रहा है। अगर आपने उसको पढ़ा ही नहीं है और आपको पता ही नहीं है कि वो क्या चाह रहा है तो उस चीज़ को आप छोड़ दें, उससे उसे आप अटैम्प्ट ना करें, ठीक है? तो ये कुछ टिप्स थी जो मैं देना चाह रहा था। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, तो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस लेसन। अगर आपको कोई चीज़ आप चाह रहे हैं कि मैं उस पे वीडियो बनाऊं तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि जी हम इस टॉपिक पे आपको चाह रहे हैं कि आप इस पे वीडियो बनाएं। तो thank you for your time. I hope you have enjoyed this lesson. Let's move on to new lessons in the future.